Hello students, welcome in my class. Today we are starting question number 3rd of exercise 3.3. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के साथ साथ उसके इस एक्सरसाइज के रूल्स भी बताए हैं, तो उनको अच्छे से करना, क्योंकि बिना रूल्स के आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. और रूल्स पे अकॉर्डिंग कई बार आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है. डीपली पढ़ना उसको. तो नाउ we are going to question number 3rd. if a dash का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज. if ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है 3 4 -1 2 0 1 एंड मैट्रिक्स b गिवन है -1 2 1 1 2 3, then verify that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट सोल्व करने हैं. इससे हमारा रूल भी बनता है, इसके वेरीफाई भी करेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है. तो इसी रिजल्ट को आगे हम क्वेश्चन सोल्व करने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? सेपरेट टर्म के ट्रांसपोज के इक्वल होगा. ऐसे ही माइनस में सेपरेट के इक्वल होगा. सबसे पहले वो तभी अप्लाई करवाओगे, पहले आप चेक तो कर लो इक्वल होता भी है कि नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है? ए ट्रांसपोज गिवन है 3 4. तो यहाँ साथ में मैट्रिक्स बी गिवन है. अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम ए प्लस बी. तो ए प्लस बी को पहले ऐड करोगे, फिर ट्रांसपोज निकालोगे ना होल का. तो पहले हमें उसके लिए ए चाहिए, लेकिन ए गिवन नहीं है. यहाँ पर ध्यान से करना क्वेश्चन को. ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, तो ट्रांसपोज से आप क्या करोगे? मैट्रिक्स ए लाओगे. अब किसी भी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज ले लो तो आपको पता है मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है. रिजल्ट हमने पहले भी पढ़ा है, ये इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है. इसी का मैं दोबारा से ट्रांसपोज ले लूँगी. ट्रांसपोज लेने का मीनिंग क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना. ये रो है, इसका कॉलम बना दो. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम. हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया तो मैट्रिक्स वही इटसेल्फ आ जाती है. क्लियर? तो यहाँ से क्लियर हो गया, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से आपको मैट्रिक्स लेनी है तो उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लो. अब मैट्रिक्स ए आ चुकी है. लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं. ए प्लस बी निकालते हैं पहले हम. लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है वो. तो उससे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे. आपकी ए मैट्रिक्स आ चुकी है जो अभी हमने निकाली. बी तो डायरेक्टली गिवन थी. मैट्रिक्स बी आपकी डायरेक्टली गिवन है, इसमें कोई ट्रांसपोज नहीं है, ध्यान रखना. ये ए प्लस बी आ गया आपके पास. क्लियर? ए प्लस बी. अब पहले ए और बी को सिंपली ऐड करोगे. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 -1 2 -1 + 2 1 आ जाएगा. 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4 आ गया. अब इसका आपको होल ट्रांसपोज लेना है. अभी तक ए प्लस बी की वैल्यू आई है, ये भी एक सिंगल मैट्रिक आ चुकी है और आपको इसका ट्रांसपोज लेना है. तो ट्रांसपोज का वही फॉर्मेट रहेगा. रो को फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, आ चुकी है. और राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लाना है. तो इसके लिए देखो, ए ट्रांसपोज तो मेरे पास गिवन था, तो पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. अब बी से आपको बी ट्रांसपोज बनाना. बी ट्रांसपोज कैसे आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में. तो इस तरह से मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया है. बी का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया. अब आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है. ये ए ट्रांसपोज है प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू हमने राइट कर दी, दोनों को ऐड किया. 3 -1 2 आया, 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 आया, 1 + 3 4 आया. तो ये ध्यान रखना है, जब ऐड करना है आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब ये देखो, कई बार बच्चे गलती ऐसे कर लेते हैं कि इसी को ही ऐड करने लग जाते हैं एक जगह. तो आप इसको ऐड कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 है, इसका क्या है? 2/3 है. तो ऐड तो वैसे भी नहीं हो सकती. तो पहले इसका ऑर्डर सेम करना होता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखनी है. क्लियर?
तो जैसे a प्लस बी मैंने पहले निकाला, a प्लस बी का ट्रांसपोज उसकी वैल्यू ए आई है 251414, और ऐसे ही हमने a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाला, उसकी वैल्यू भी आई है 251414, सेम आ गया ना। तो इससे वेरीफाई हो गया a प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको आगे हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, ध्यान रखें कि होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, सेपरेट सेपरेट टर्म के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ वही रिजल्ट होता है। तो सेम है सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए पहले आप a माइनस बी निकालो। तो a मैट्रिक्स जो अभी अभी आपने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में वही यूज़ करनी है, a वाली। a माइनस बी माइनस कर दो इसमें से, क्लियर। b माइनस कर देते हैं, तो माइनस के साइन को पहले अंदर ले जाओ जिससे आपके सारे अंदर के टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस माइनस, क्लियर। अब सिंपली ऐड करो, ये इसलिए ऐसा किया जाता है, ये साइन कई बार ना ऐसे आ जाता है डायरेक्ट, इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आप इसको अपनी सेफ्टी लेके चलो, इसको प्लस कर लो पहले, इस साइन को अंदर ले जाओ, क्योंकि अंदर वाले साइन तो हमें दिखते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक हम कर जाते हैं जल्दी में, एग्ज़ाम में वैसे भी जल्दी होती है। तो ये अपनी मिस्टेक को बचाने के लिए आप खुद भी आप कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करो ना तो आप कई बार ऐसे साइन को इग्नोर कर जाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको पहले मिस्टेक से बचने के लिए पहले प्लस करो। 3 + 1 4 -3 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2, ये a माइनस बी आया। अब a माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, 4 -3 -1 3 0 -2। तो ये क्या आया हमारे पास, a माइनस बी होल ट्रांसपोज आ चुका है। ये पहले मैंने a माइनस बी निकाला, अब इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। 4 -3, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले आया। अब हमें क्या करना, राइट हैंड साइड, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की वैल्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमारे पास ट्रांसपोज गिवन नहीं थे, बी का ट्रांसपोज निकाला हुआ वही यूज़ किया है। और बीच में यहाँ फिर से माइनस आ रहा है, इस माइनस को पहले प्लस करो, क्लियर। तब अब क्या करेंगे, इसमें हम पहले तो माइनस का प्लस बना लेते हैं, ईच टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करना, 3 + 1 4 4 -1 3, क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे, 3 + 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3, सेम आपके यही एंट्रीज आ रही हैं जो a माइनस बी होल ट्रांसपोज की आई हैं। तो आप कितना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, ये सोल्व करके मैंने लिख दिया, a माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, इफ़ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 -3 1 2 एंड b इज इक्वल टू -1 0 1 2। तो यहाँ पर a का ट्रांसपोज गिवन है और b सिंपल है जैसे पहले क्वेश्चन में था। देन वेरीफाई दैट a + 2b होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो अभी अभी हमने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसी को यूटिलाइज करेंगे। a + b होल ट्रांसपोज आपको पता ही है किस लिए कैसा होता है इसका रिजल्ट, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसको चेंज करेंगे, a + 2b होल ट्रांसपोज। इसको भी तो आप यही राइट कर सकते हो ना, फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड टर्म का ट्रांसपोज, क्लियर। अब a ट्रांसपोज 2 का ट्रांसपोज नहीं होता, तो यहाँ पर जब आप ऐसा एक्सप्रेशन मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ऐसा आ जाए तो k को तो बाहर कर दोगे, a का ही ट्रांसपोज लोगे। जो आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको सिंपली बाहर कर देते हैं ट्रांसपोज के साइन से, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होता क्योंकि सिंगल एलिमेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रोज कॉलम कन्वर्ट करना। इसमें क्या रोज हैं क्या कन्वर्ट करोगे भी सही तो वही की वही टर्म आएगी, बी ट्रांसपोज। तब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपका जो आंसर है लेफ्ट साइड का आ जाएगा। ए ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है वो यूज़ कर लोगे, ट्वाइस बी, बी का ट्रांसपोज ले लो। मैट्रिक्स बी गिवन है -1 0 1 2, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं -1 1 0 2। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में।
तो अब इसके बाद बाहर ट्वाइस भी था, ट्वाइस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे -2, 2 से इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, इसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा -4, 5, 1, 2 + 4 6। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर दी मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, जब आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो उसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, सिंपल मल्टीप्लाई में ए बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन यहाँ एवरी केस में ऐसा होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना आपको। तो पहले हम इसको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। पहले हम मैट्रिक्स ए है, हमारे पास गिवन बी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई जब करते हो ना, मल्टीप्लाई का आपको रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, कन्फर्मेबल है या नहीं। ये मैट्रिक्स ए राइट किए, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 1 फर्स्ट पार्ट में 1, ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 1 -4 3, और बी की कितनी है, रो वाइज गिवन है -1 2 1। ए बी राइट करते हैं, ए बी 1 -4 3, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है -1 2 1। ठीक है, तो अब देखो आपको मल्टीप्लाई का एक बार रूल दोबारा से बता रही हूँ कि इसके 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, और सेकंड में क्या है 1 रो है 3 कॉलम है, कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल है ना इस टाइम मेरे पास, ये इक्वल है। क्लियर? ऐसा आपने लिख के नहीं दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने नहीं लिख के दिखाना एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपको रिमाइंड कराने के लिए कर रही हूँ। सेकंड फर्स्ट के कॉलम, सेकंड के रोज, लास्ट इसका फर्स्ट, दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा, न्यू ऑर्डर आपका क्या आएगा, जो न्यू ऑर्डर मीन्स जो मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, वो फर्स्ट के रोज होंगे, सेकंड के कॉलम, वो 3/3 आएगा। अब कई बच्चे तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे छोटी सी मैट्रिक्स से कैसे पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई आपको सही करनी आनी चाहिए, तभी आपके सही आएंगे 3 रोज और 3 कॉलम। देखो कैसे बनाए। अब हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई का जो रूल होता है, फर्स्ट रो लेते हैं, सेकंड के कॉलम लेते हैं। मैंने फर्स्ट रो ले ली, 1 को -1 से किया, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। अब देखो 1 को इससे करोगे, इसमें कॉलम में और एंट्री तो कोई है ही नहीं, तो यही इसी को करोगे, 1 को इससे किया, ये आ गया आपके पास। अगर कोई नीचे एंट्री होती तो वो सारी इसमें ऐड हो जाती है, सिंगल एलिमेंट बन जाता। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कॉलम पे, 1 × 2, 1 × 1। अगर नीचे की तरफ एंट्री होती हैं तो इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट बनाया जाता है। क्लियर? तो ऐसे फर्स्ट रो लिया और इसके मल्टीप्लाई कर दी तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी मल्टीप्लाई वाली। अब हम आते हैं सेकंड रो पे, -4 को -1 से करोगे 4 आएगा, -4 को 2 से करोगे -8 आएगा, -4 को -1 से करेंगे -4, 3 को -1 से करोगे -3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, ये ए बी आ गया। ठीक है, अब ए बी मल्टीप्लाई आ चुके, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है, ए बी होल ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए बी का होल का ट्रांसपोज। ए बी मल्टीप्लाई आ चुकी है, इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या आएगा, -1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करो। ए बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले आप बी का ट्रांसपोज करो, बी मैट्रिक्स है जो हमारी फर्स्ट रो गिवन है, इसकी ओनली रो गिवन है, इसका कॉलम बना दो, ए का भी ट्रांसपोज कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से बी का ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट लिख दिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपके 3 रोज बन गए, 1 कॉलम, इसमें 1 रो होगी 3 कॉलम। देखो ये सेम हो गया ना, कॉलम रो मल्टीप्लाई पॉसिबल। और न्यू ऑर्डर क्या आएगा, वो 3/3 का आएगा। तो सेम है जैसे अभी आपने मल्टीप्लाई की थी, वही सेम प्रोसेस रहेगा। -1 को 1 से किया, -1 -1 × -4 4, -1 × 3 -3, 2 × 1 2, 2 - 4 -8, 2 3 = 6, 2 1 × 1 -4 1 3।
तो ये हमारे पास ये सेम आया, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये आपका रिजल्ट किसी भी वे में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें भी आ सकता है। क्लियर। तो सेकंड पार्ट इस तरह से आप खुद ट्राई करेंगे। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मतलब ये आपका रूल बन जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। क्लियर। तो 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। मैट्रिक्स आपको गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो ए का ट्रांसपोज ले लेते पहले, कोस अल्फा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बदल दिया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। क्लियर। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज पहले लिख दिया मैंने इनटू ए, ये ए की वैल्यू जो गिवन थी, अब आपने मल्टीप्लाई करनी है रो बाय कॉलम मेथड से। ये रो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो सेकंड के कॉलम लेने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स राइट करनी है। कोस अल्फा को कोस अल्फा से करोगे, अब देखो इसमें 2 एंट्रीज हैं, इससे ऐसे करोगे ऐसे, दोनों को मिला करके आपका सिंगल एलिमेंट बनेगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस आएगा नेक्स्ट एलिमेंट। ऐसे एक और भी होता तो वो भी इसी का प्लस होता। क्लियर। तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट क्या करोगे, कोस अल्फा फर्स्ट रो को लो सेकंड कॉलम के साथ करोगे, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फर्स्ट रो को लो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में राइट करोगे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो इसलिए ऐसे ही आपने सेकंड रो में आना है, फर्स्ट कॉलम से करना है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, यहाँ उसका एलिमेंट बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये सेम एंट्रीज हैं, माइनस का साइन है 0 आ गया। सेम है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये 0 आ गया, ये आपका आया 1। तो ये हमारा ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, यही हमें प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई कर सकते हो। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट गिवन है। फिर से आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट दी गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या लाना है, सिमेट्रिक, सेकंड में स्क्यू सिमेट्रिक। शो दैट दी मैट्रिक्स 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है 1 - 1 जो भी है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लिया आपने, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। वैल्यू आपकी देखो वही की वही आई, कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या क्लियर हुआ, ए का हमने ट्रांसपोज लिया वही ए आया। तो दिस शोज दैट ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही आपको रूल्स में सिखाया गया था, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, दैट मीन्स वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है गिवन मैट्रिक्स को स्क्यू। स्क्यू में क्या लाना है, शो दैट दी मैट्रिक्स ए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को लो, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब देखो इसमें जहाँ देखो आपका माइनस का डिफरेंस आ रहा है, ये +1 है या -1 बन गया, ये -1 है +1 बन गया, -1 है +1 0 -1। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका जो रिजल्ट है ना वही सेम आ जाता है। माइनस कॉमन ले लो, वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो बाहर वाला माइनस माइनस रखो, ये आपकी मैट्रिक्स ए बन गई। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के। दिस शोज दैट ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके 7 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।